Hello student, today we are learn Unit 4 Heat. मीन्स इसके नेम पर से हमें पता चल रहा है ना, हीट मतलब क्या होता है, जो गरम गरम हम देते हैं हीट वगैरह, फायर वगैरह से जो निकलती है वो सब क्या होती है, हीट. You have learned that woolen clothes are made from animal fiber. You also know that cotton clothes are made from plant fiber. We wear woolen clothes during winter when it is cold outside. Woolen clothes keep us warm. We refer to wear light colored cotton cloth when it is hot, right? This give us a feeling of coolness. मतलब क्या है, इसमें आपको हीट और कूलिंग के बारे में है सारा चैप्टर, राइट? तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, राइट? लेट्स स्टार्ट. हॉट एंड कोल्ड. First topic is hot and cold. We can understand if an object is hot or cold by the sense of touch. Right? हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, उनसे हम अपने सेंस मतलब हमें सेंस आती है हर चीज़ की. तो उसमें एक सेंस ऑर्गन मतलब आइस जो है वो क्या करती है, देखने का काम करती है, राइट? आइस. फिर लिसनिंग फॉर हियर, ठीक है, ईयर्स. लिसनिंग और सुनने के लिए हम किसका, ईयर्स का यूज़ करते हैं. फिर उसके बाद नोज फॉर स्मेल, राइट, एंड टंग फॉर टेस्ट, एंड अवर नेक्स्ट वन इज स्किन. ठीक है, स्किन क्या करती है, टच करने का काम करती है, और स्किन हमें सेंस देती है कि क्या चीज़ हॉट है और क्या है कोल्ड. हाउएवर इट कैन ट्रिक अस समटाइम्स, देयरफॉर वी यूज अ थर्मोमीटर. जब हमें है ना हॉट और कोल्ड का फर्क जो कि टच करने से नहीं पता चलता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर, कि वो उसका जो टेम्परेचर है वो कितना है. द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. टेम्परेचर क्या है, एक डिग्री है उस ऑब्जेक्ट की, उसमें कितनी हॉटनेस और कितनी कोल्डनेस है उसकी एक डिग्री है. थर्मोमीटर क्या है, इट इज़ एन डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट इज. In other words, we use a thermometer to measure the temperature of an object. क्या है, it is device, वो एक डिवाइस है, can use to find out how hot an object. मतलब जो वो एक ऐसी डिवाइस है कि तुम्हारा जो टेम्परेचर है, किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है, उसे मेज़र करने के लिए, राइट? तो वो एक डिवाइस है जिससे कि हम उसकी हॉटनेस के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट की हम पता कर सकते हैं कि उसका टेम्परेचर क्या है. मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ थर्मोमीटर. थर्मोमीटर से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स के जो टेम्परेचर है वो मेज़र करते हैं, राइट? अब उसमें भी है ना बहुत तरीके के टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर बहुत हैं. तो फर्स्ट वन वी हैव टू डिस्कस क्लिनिकल थर्मोमीटर, राइट? सो लुक एट द पिक्चर गिवन इज क्लिनिकल थर्मोमीटर. एट द स्टार्टिंग पॉइंट देयर इज अ किंक, राइट? एंड जो ये एक स्ट्रिप जा रही है सीधी, स्केल जो दी हुई है, मेजरमेंट दी हुई है, उसे क्या कहते हैं, ग्रेजुएटेड स्केल. ये एक स्केल है. एंड ये पूरा जो बना हुआ है थर्मोमीटर वो किसका है, यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब बनी हुई है. क्या है, यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब. और वो जो इसके अंदर एकदम पतला सा जो वो क्या कहते हैं, मर्क्यूरी जो है, ये इसमें आगे पास होता है. वो जिस जगह पे पास होता है स्केल के बीच में, वो होती है कैपिलरी ट्यूब. ओके, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर. इट इज़ अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन. ये किस में यूज होती है, पर्सन के बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने में. इट इज़ मेड अप ऑफ अ ग्लास ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस. और ये क्या है, ग्लास की बनी हुई होती है, मतलब कांच की बनी हुई होती है, और यूनिफॉर्म थिकनेस. यूनिफॉर्म मतलब क्या हुआ, डिसिप्लिन होता है एक तरीके से, यूनिफॉर्म अच्छे से बना हुआ. यूनिफॉर्म थिकनेस है उसकी, जो थिकनेस है एक तरीके की है, बिल्कुल सही प्रमाण. द ग्लास ट्यूब कंटेन अ बल्ब एट वन एंड विच इज फिल्ड विथ मर्क्यूरी. सो दिस इज अ ग्लास ट्यूब. जिधर किंक है इसमें ये जो लास्ट एंड में दिया हुआ है, राइट, ये क्या है, बल्ब, इसे हम बोलते हैं बल्ब. और इसमें क्या भरा होता है, मर्क्यूरी, जो हमें ग्रे कलर का अभी दिख रहा है पिक्चर में. ओके, द मर्क्यूरी लेवल इन द थर्मोमीटर राइज अप इन द थ्रेड लाइक पोर्शन of the thermometer, which therefore
इंडिकेट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। वो क्या होता है, उसका लेवल मर्क्यूरी का हाई जाता है। कब जाता है, जब हम उसे बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करते हैं और अगर बॉडी टेम्परेचर हमारा हाई हुआ तो वो हाई जाएगा। द लेवल ऑफ द मर्क्यूरी कैन बी मेजर्ड बाय रीडिंग द स्केल गिवन ऑन द थर्मोमीटर। और जो मर्क्यूरी की रीडिंग है वो कैसे हम मेज़र करते हैं, तो वो जब उसका जो स्केल दी हुई है, ठीक है, ग्रेजुएटेड स्केल दी हुई है, उस पर जब मर्क्यूरी कैपिलरी ट्यूब में आगे बढ़ता है तब वो किस पॉइंट पे पहुंच रहा है वो हम मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जो एक सिंपल स्केल होती है उस तरीके से इसमें भी दी हुई है, बट इसमें 35 डिग्री से 42 डिग्री तक ही दिया हुआ है। और इसमें जो स्केल का मेजरमेंट दिया है उसके अकॉर्डिंगली ये कहाँ पर पहुंची, कितने डिग्री, लुक एट द पिक्चर, देयर इज 39 डिग्री सेल्सियस पर मर्क्यूरी पहुंची है, ठीक है। तो इस तरीके से मेज़र किया जाता है कि मर्क्यूरी का लेवल कितना हाई हुआ है। The level of the mercury can be measured by reading the scale given on the thermometer. The scale of the thermometer record the temperature in degree Celsius. किसमें वो मेज़र करता है, सेल्सियस में। हमारी जो रूरल है, जो स्केल हम यूज़ करते हैं वो सेंटीमीटर वाली होती है, ठीक है। और ये जो इसमें जो स्केल यूज़ होती है वो सेल्सियस की होती है, अलग है दोनों, ठीक है। जर्नली 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस विच इज़ द रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की रेंज है ये। ऑन एन एवरेज द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है। द क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ अ स्मॉल शार्प कर्व। कैसा होता है उसका कर्व, स्मॉल एंड शार्प, जिसे हम किंग कहते हैं, प्रेजेंट नियर द बल्ब। और वो कहाँ प्रेजेंट होता है, बल्ब के पास। This prevent the mercury level from falling down on its down in the thermometer। और ये क्या करता है, जो मर्क्यूरी का लेवल डाउन हो जाता है उसे मेंटेन रखने का काम करता है थर्मोमीटर में। हाउ टू यूज द क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब हमने थर्मोमीटर के बारे में पता तो कर लिया कि हाँ ये थर्मोमीटर है, उसमें मर्क्यूरी होता है, उसको हम स्केल से मेज़र करते हैं, डिग्री सेल्सियस में होती है सब कुछ, बट उसका यूज़ किस तरीके से करना है वो हम जानेंगे। फर्स्टली वॉश द थर्मोमीटर विथ एन एंटीसेप्टिक लोशन। जो एंटीसेप्टिक लोशंस आते हैं उससे पहले हमें क्या करना है, उसे वॉश करना है। बिफोर टेकिंग द टेम्परेचर द थर्मोमीटर इज given a few checker to bring down the level of mercury below 35 डिग्री सेल्सियस। और जब हम उसे यूज़ करने जा रहे हैं उससे पहले हमें उसे जैकर्स, मतलब झटके जो हम देते हैं, झटकते हैं, उस तरीके से, जैसे कि हमारी पेन जब हमारी ख़त्म होने वाली होती है, बॉल पेन, राइट, तो हम उसे क्या करते हैं, झटक झटक के चलाने की कोशिश करते हैं, जो हमारी फेवरेट होती है, राइट, कि हाँ थोड़ी सी इंक आ जाए। उस तरीके से जैसे उसमें झटकते उसी तरीके से इसमें जैकर देना होता है थर्मोमीटर को, जिससे कि जो उसकी डिग्री सेल्सियस जो है मर्क्यूरी की वो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस आ जाए। देन द थर्मोमीटर इज प्लेस्ड बीनीथ द टंग फॉर अबाउट अ मिनट। और उसके बाद उसे क्या किया जाता है, जो भी पर्सन जिसे फीवर है उसकी टंग के नीचे रख दिया जाता है थोड़े मिनट्स के लिए। देन यू कैन टेक इट आउट एंड ऑब्जर्व द टेम्परेचर रीडिंग ऑन द थर्मोमीटर। और उसके बाद जब हम उसे निकालेंगे तो जो उसमें मर्क्यूरी है वो उसका लेवल हम मेज़र करके बता सकेंगे कि हाँ इस पर्सन को इतने डिग्री सेल्सियस का फीवर है। What precaution should be taken while using a clinical thermometer? अब थर्मोमीटर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमें प्रिकॉशंस भी देखने पड़ेंगे, राइट। तो क्या है, वॉश द थर्मोमीटर बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग। थर्मोमीटर को हमें क्या करना है, उसे यूज़ करने के पहले और उसे यूज़ करने के बाद दोनों टाइम हमें उसे वॉश करना है। मेक श्योर द टेम्परेचर ऑफ द थर्मोमीटर इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस बिफोर टेकिंग द टेम्परेचर। और उसके बाद हमें उसके लिए मेक श्योर होना चाहिए कि जो टेम्परेचर थर्मोमीटर हम यूज़ कर रहे हैं टेम्परेचर रीडिंग के लिए, वो उसमें जो मर्क्यूरी का लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस के बिलो है या नहीं है। नहीं है तो उसे हम जेकर दे करके ले आएंगे। कीप द थर्मोमीटर स्ट्रेट इन ऑर्डर टू सी द मर्क्यूरी लेवल प्रिसीजली। मतलब जब हम थर्मोमीटर में रीडिंग ले रहे हैं, मतलब जैसे कि किसी पर्सन के हमने बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए उसके टंग के नीचे रखा, और फिर जब हम उसे देख रहे हैं तो हमें थर्मोमीटर को कैसे रखना है, स्ट्रेट। ओके, इट शुड ऑलवेज बी हेल्ड विथ केयर और इट कैन ब्रेक डाउन। और उसे किसकी ज़रूरत होती है, केयर की बहुत ज़रूरत होती है, वरना वो
ग्लास का बना होता है और वो टूट सकता है। यू शुड नॉट टच द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर एट ऑल, और हमें उसका बल्ब जो है उसे टच नहीं करना है कभी भी। ओके, उसके जो बल्ब में क्या होता है, मर्क्यूरी होता है, और इस वजह से हम उससे, फिर वो मर्क्यूरी ऐसा है ना कि उसे हम हैंडल नहीं कर सकते, ऐसा सब्सटेंस है। इस वजह से हमें उसके बल्ब को टच नहीं करना चाहिए और बहुत केयर से थर्मोमीटर यूज़ करना चाहिए, नहीं तो वो टूट जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर। हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर, लुक एट दिस पिक्चर ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ये भी उसी टाइप का है, थोड़ा सा अलग है बस। लुक दिस, ग्लास बल्ब है ये, पहले तुम्हें ग्लास बल्ब दिया है और उसके अंदर जो ब्लैक कलर का है वो क्या दिया हुआ है, मर्क्यूरी है उसके अंदर। लोअर फिक्स्ड पॉइंट दिया हुआ है इसमें और अपर फिक्स्ड पॉइंट दिया हुआ है। लोअर फिक्स्ड पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट जो है वो हमें क्लिनिकल थर्मोमीटर में भी दिया था। उसमें लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या था, 35 डिग्री सेल्सियस, और अपर था 42 डिग्री सेल्सियस, और इसमें अलग है। ठीक है, इसमें क्या होता है, -10 डिग्री से अप 110 ऐसा। नेक्स्ट इज स्टेम दिया हुआ है, थिन बोरो ग्लास ट्यूब है ये, और हुक दिया हुआ है ऊपर से, और इसके अंदर जो है वो कैपिलरी ट्यूब होती है। The laboratory thermometer is used to find out the temperature of the other objects such as water rather than human body temperature. It can measure the temperature from -10 डिग्री सेल्सियस to 110 डिग्री सेल्सियस। क्या है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर किस लिए यूज होता है, वो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट के फाइंड करता है, वाटर वगैरह सबका वो फाइंड कर लेगा, बॉयल वाटर हम कर रहे हैं तो फिर, और उसका मेजरमेंट की जो रेंज है वो क्या है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस है। दिस इज द मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर विथ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर के मदद से क्या कर रहे हैं, ये मेजर कर रहे हैं वाटर का टेम्परेचर, और एकदम स्ट्रेट रखा है, ये चीज़ देखना, स्ट्रेट ही रखना है हमें, फिर वो क्लिनिकल थर्मोमीटर हो या फिर लेबोरेटरी। You should always follow the same precaution as that of an clinical thermometer। हमें कैसे करना है इसका यूज, प्रिकॉशन कैसे होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरिकल थर्मोमीटर, बिकॉज दोनों ही किसके बने होते हैं, ग्लास के। You should always hold the laboratory thermometer in a straight upright position without tittling it। क्या करना है हमें, हमेशा उसे कैसा रखना है, स्ट्रेट रखना है, अप साइड में, उसे थोड़ा भी इधर उधर डाउन नहीं करना है। द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर शुड नेवर टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर इन विच द सब्सटेंस इज केप्ट। और हमें कभी भी मेजर करते टाइम ये चीज़ याद रखनी कि थर्मोमीटर जो है उसका जो बल्ब है, नीचे का जो पार्ट होता है कांच का, ठीक है, ग्लास का, वो सब्सटेंस के अंदर जो सरफेस है कंटेनर, जैसे कि लुक एट दिस पिक्चर, इसमें दिया हुआ है, ठीक है, ये बीकर दिया हुआ है ग्लास का और उसके अंदर रखा है वाटर। तो इसमें आप देख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें जो इन्होंने थर्मोमीटर रखा है ना, वो इस कंटेनर के सरफेस को टच नहीं कर रहा है। ओके, तो इसी तरीके से हमें रखना है, हमें कभी भी किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम मेजर कर रहे हैं तो वो किस कंटेनर में रखा है, किस चीज़ में रखा है, उसकी सरफेस को टच नहीं करना चाहिए। ओके, However, the bulb of the thermometer should be completely immersed in the substance so that it covers the bulb from all the sides। क्या बोला है, However, the bulb of the thermometer should be completely immersed in the substance। वो कभी भी अगर उस सब्सटेंस के अंदर चला जाएगा तो वो कवर हो जाता है, ठीक है। This is the next, ये क्या है, Look this picture, ये है डिजिटल थर्मोमीटर। क्या है, डिजिटल थर्मोमीटर। हमने दो थर्मोमीटर पढ़े, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर, नेक्स्ट वन इज लेबोरेटरिकल थर्मोमीटर, और ये है डिजिटल थर्मोमीटर। इसमें क्या दिया है, डिजिटल थर्मोमीटर, इट इज समटाइम्स डिफिकल्ट टू हैंडल अ मर्क्यूरी फिल्ड थर्मोमीटर स्पेशली व्हेन इट ब्रेक्स एंड द मर्क्यूरी फॉल्स आउट। क्या कहा मैंने, जैसे कि अगर ग्लास वाला जो हमारा थर्मोमीटर है वो टूट जाएगा तो हम मर्क्यूरी को हैंडल नहीं कर सकते हैं, राइट।
तो इसमें भी भेज दिया और वो मर्क्यूरी सब जगह फैल जाएगी। हाउएवर नाउअडेज डिजिटल थर्मोमीटर आर अवेलेबल टू यूज, और इसी वजह से कि मर्क्यूरी को हम हैंडल नहीं कर सकते हैं अगर वो टूट गया तो, इस वजह से अब क्या यूज होता है, डिजिटल थर्मोमीटर यूज होता है। दिस टाइप ऑफ थर्मोमीटर डज नॉट कंटेन मर्क्यूरी, और इस टाइप के थर्मोमीटर में क्या होता है, वो मर्क्यूरी कंटेन नहीं करते हैं। इट डायरेक्टली डिस्प्ले द करेक्ट टेम्परेचर ऑन अ डिस्प्ले स्क्रीन, और इसमें क्या होता है, डायरेक्टली जो डिस्प्ले स्क्रीन होती है उस पर वो टेम्परेचर डिस्प्ले करता है। जैसे ह्यूमन बॉडी का हमें टेम्परेचर लेना है तो हम उसे एक बटन प्रेस करनी होती है और कुछ नहीं, बटन प्रेस करके लगाएंगे उनके नीचे और वो आफ्टर सम टाइम, मतलब कुछ मिनटों के बाद वो आपको खुद ही टेम्परेचर बता देगा। तो हमने किन टेम्परेचर्स के थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा, 3 थर्मोमीटर्स के बारे में पढ़ा, हॉट एंड कोल्ड के बारे में पढ़ा। हॉट एंड कोल्ड क्या है, बस वो किस तरीके से हमें फील होता है उस चीज़ पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि हम हॉट एंड कोल्ड हम इजीली टच करके बता सकते हैं ना कि हाँ ये चीज़ हॉट है, ये चीज़ कोल्ड है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूँ कि कौन सी चीज़ हॉट है और कौन सी चीज़ कोल्ड है, तो उसमें आप क्या देख सकते हैं, बता भी सकते हैं मुझे कि हाँ, जैसे कि आइसक्रीम है तो वो क्या है, हॉट है या कोल्ड है, तो वो तो कोल्ड में आएगी। स्पून इन अ टी कप, अगर किसी टी कप के अंदर स्पून रखा है तो वो स्पून कैसा होगा, हॉट होगा। फ्रूट जूस कैसा होता है, फ्रूट जूस तो हम आइस के साथ ही लेते हैं तो वो भी कैसा होता है, कोल्ड होता है। एंड हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन, और जो फ्राइंग पैन है उसका हैंडल कैसा होता है जब हम खाना बना रहे होते हैं, हॉट होता है, नो। फ्राइंग पैन का जो हैंडल है वो कभी भी हॉट नहीं होता है, वो कैसा होता है, ठंडा होता है। इसीलिए हम फ्राइंग पैन को जब भी खाना बना रहे होते हैं तो उसके हैंडल को हम पकड़ के इजीली फ्राई वगैरह कुछ भी करना होता है हम कर सकते हैं, वो हमें हॉट नहीं लगता और एकदम कूल भी नहीं होता, मतलब सही रहता है कि हम उसे पकड़ सकते हैं, वो हॉट नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप हॉट और कोल्ड बनाएं। टी जो होती है वो हमारी कैसी होती है, हॉट होती है, ठीक है। फिर हम किसी चीज़ का मतलब रूह अफ़ज़ा वगैरह पी रहे हैं तो वो भी, कोल्ड ड्रिंक्स है तो वो कोल्ड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कोल्ड में आई, और ये सारी चीज़ें जैसे टी कॉफ़ी ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, हॉट में आती हैं। सो मिल्क शेक वगैरह है ये सारा कोल्ड होता है, राइट, कोल्ड कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें कोल्ड में आएगी, कोल्ड में आएगी, हॉट में नहीं आएगी। तो ये हम ऐसे ही बता सकते हैं, अपने ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंगली हम बता सकते हैं। बट और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि टेम्परेचर वगैरह, वो तो हम नहीं बता सकते, इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर का। उसमें भी 3 टाइप के हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेबोरेटरिकल थर्मोमीटर और थर्ड वन इज डिजिटल थर्मोमीटर। थैंक यू।